श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पाठशाला प्रेरक एवं संस्कार प्रेरता मुनि श्री निर्णय सागर जी मुनिराज की। चुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवर के कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष व संस्कार समूह चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिश्री के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अरिहंत जैन इटारसी जी। मेरा प्रश्न है कि दो दिन तक एक तिथि अपन जाती है तो अपन को कौन से दिन की तिथि माननी चाहिए? अच्छा, आर्यन भाई का प्रश्न है दो तिथि पड़ जाती है कौन सी मानना चाहिए। देखो, ये तो ज्योतिषियों की व्यवस्था है, पंचांग में कितनी घड़ी हैं उसके अनुसार लेते हैं। तिथि तर्पण आदि में लिखा रहता है कि तिथि कौन सी मानना है। दो तिथि होती है तो उसमें पहली तिथि मानना है कि दूसरी, वो स्पष्ट उसमें लिखा रहता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, यदि मान लो जो तिथि की घड़ियाँ कम होती हैं उसको न मान करके जिसकी घड़ियाँ समय ज़्यादा होता है उसको मानना चाहिए। ये तो पंचांग से देख के बता सकते हैं कौन सी मानना चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती उषा बजाज जी इटारसी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती संगीता जी जैन प्रयागराज। महाराज जी नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, एक प्रश्न ऐसा है कि जिसके बारे में थोड़ा संकोच लग रहा है, पूछ लें? बोलो बोलो। महाराज जी, आचार्य श्री के संग में सभी मतलब मुनि आरिका माँ वगैरह सभी मतलब बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं। हाँ। लेकिन उत्कृष्ट सागर महाराज जी मतलब गृहस्थ जीवन से थे। हाँ। तो उनको मतलब उनके किन गुणों के कारण दीक्षा दी गई? देखो बहन जी, ऐसा है, दीक्षा देना प्राश्चित देना ये तो आचार्य परमेष्ठी की अधिकार क्षेत्र में है। हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? जितना उनका चिंतन है, जहाँ उनका गुरु का चिंतन समाप्त होता है, सुनो नहीं उल्टा कह दिया, जहाँ हमारा चिंतन समाप्त होता है वहाँ गुरु को प्रारंभ होता है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उत्कृष्ट सागर जी की दीक्षा हुई, इसके पहले भी कई मुनि महाराजों की समाधि के समय मुनि दीक्षा हो चुकी है। सरोंज के ही एक वैराग्य सागर जी हुए हैं, संभवतः उनकी नैनागर में समाधि हुई थी, मुनि दीक्षा उनकी हुई थी। और भी कई साधकों को दीक्षा प्राप्त हुई है। अब भले ही मुनि दीक्षा की बात ना हो, किंतु छुल्लक दीक्षा तो बहुत सारी हो ही गई हैं, आपको पता है। लगभग 26 छुल्लक जी तिलवारा घाट में, उनमें लगभग सभी वृद्ध हैं, और लगभग 8 या 9 छुल्लक जी अभी निमोर में हैं, इनमें लगभग सभी ग्रस्त हैं। एक ब्रह्मचारी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो ऐसा कोई निषेध नहीं है। बाकी उनका अधिकार क्षेत्र है, क्या उनमें विशेषता देखी, क्या कारण रहा, वो ही जान सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते इसको लेकर। हाँ, तो हमने बता दिया जो हमें जानकारी थी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ संगीता जी जैन प्रयागराज। इसके बाद तैयार रहे श्री प्रकाश जी जैन इटारसी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। ये मेरा नहीं, मुझ जैसी बहुत सी, ये मेरा नहीं बहुत सी लेडीज़ का ये प्रश्न है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा मन केंद्रित नहीं रहता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने मन को जब पूजा पाठ करें तो उसमें ही लगा रहे? आप लोगों को पता होना चाहिए, मंदिर जी में प्रवेश करते ही तो सर्वप्रथम घंटा मिलता है। घंटा बजाने का मतलब क्या है? घंटा बजाने का मतलब यही है कि पुराने विकल्पों को बाहर छोड़ दिए, अब मात्र धर्म ध्यान के लिए पूजन पाठ करने के विकल्पों को ही साथ लेके जाएंगे। इसके बाद भी अपना प्रयास रहना चाहिए कि मंदिर में हम पूजन पाठ की ही चर्चा करें, पूजन पाठ ही बोलें,
बाकी मौन रखें। तीसरी बात यह है कि हम लोगों को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा मन पूजन पाठ में लगे, धर्म ध्यान में लगा रहे। फिर भी मान लो पूर्व के संस्कार के बस से मन व्यग्र हो जाता है, मन पूजन पाठ से उछट जाता है, घर दुकान में पहुंच जाता है। तो हमारे साथ में एक महाराज जी थे, हमारे बहुत निकट थे, मुनिश्री प्रचंड सागर जी महाराज। वो कहा करते थे, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। समझे? यदि मान लो जैसे तीर कमान पर नहीं चढ़ा हुआ है, तरकस में रखा है, हाथ में कुछ नहीं कर पाएगा। कमान पर रख करके जो डोरी पे चढ़ाएंगे और निशाना लगाएंगे तब कुछ बिगाड़ सकता है। उसी पर मन जाता जाने तो कहाँ जाएगा? शरीर से और वचन से तो आप मंदिर में रहो। तो जरूर ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो मन भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा, मन भी एकाग्र हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा श्री प्रकाश जी जैन 88। के चरणों में नमोस्तु। पूछो। शल्यक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, जो अपन अभिषेक के पहले जो अपन थाली में जो स्वास्तिक बनाते हैं वो बीच में बनाना चाहिए या किनार में बनाना चाहिए? उसको कृपया समाधान करें। देखो प्रकाश जी, ये पूजन पाठ में ज़्यादा चर्चा नहीं करो। सामान्य से स्वास्थ्य थाली के पीछे बनाते हैं, इसके बारे में कभी प्रसंग आएगा तो स्वास्थ्य का विज्ञान बता देंगे, स्वास्थ्य क्या होता है। इतना अवश्य है, अपने को भगवान की पूजन करते हैं तो दूसरी खाली थाली में स्वास्थ्य भी बनाते हैं, अर्धचंद्राकार वह 3 बिंदियाँ भी रखते हैं, उसके माध्यम से पूजन प्रारंभ की जाती है। अब स्वास्थ्य बीच में बनाना है कि नीचे बनाना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो मंगल प्रतीक होने के माध्यम के कारण अपने को स्वास्थ्य बनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसके मैं अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री निशु जी जैन। हाँ, कौन गाँव से? जी, इच्छामी छुलक जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें कैसे धर्म के संस्कार दूं कि वो आगे जाके धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें और अपना जैन धर्म को आगे लेके जाएं। देखो ऐसा है, हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा अनुकरण करेंगे। आपने देखा है, आप भगवान के मंदिर में जाती हो, आप भगवान के हाथ जोड़ती तो बच्चे भी हाथ जोड़ने लगते हैं। आप सिर झुकाती हो, वो सिर झुका देते हैं। आप चावल चढ़ाती हो, वो चावल चढ़ा देते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रत्येक क्रिया को ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों को गलत सीखने का मौका न मिले। आप अपने बच्चों को यदि चाहती हो कि वे साड़ी पहने तो आपको भी साड़ी पहनना चाहिए। आप चाहती हैं बच्चे रात में नहीं खाएं तो आपको भी रात में नहीं खाना चाहिए। आप चाहती हैं बच्चे छान के पानी पी तो आपको अनछाना पानी नहीं पीना चाहिए। आप चाहती हैं बच्चे बोतल में पानी न पिए, अपने गिलास से पानी पीना चाहिए। सुन रहे? आप चाहती हैं बच्चे हमको आप बोले तो आपको आप बोलना चाहिए। और इसके बाद में आगरा तो धर्म नगरी है, पंडित बनारसी दास जी के नाम से प्रसिद्ध है। पाठशाला चलती होंगी, पाठशाला में स्वयं भी जाएं और बच्चों को लेकर के आएँ। तो मैं समझता हूँ यदि आप पाठशाला जाओगी और अध्ययन करोगी, बच्चे भी जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, आपके बच्चे अच्छे शराबी का भी बन सकते हैं और मुनि आदि का भी बन सकते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न और था मेरा। हाँ, फोन के एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाएं? फोन का आजकल सबको बहुत एडिक्शन होता है, सबकी फोन दिन भर फोन देखते रहते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ, तो उससे कैसे बचें? देखो ऐसा अभी यहाँ श्रावक संस्कार शिविर लगा था, अगली बार कोशिश करना आप शिविर में आना तो आपको लगे कैसे बचे। इसका तो अंत नहीं है। यदि दिन में 30 घंटे भी हो जाए तो आपको फ़ोन की करने की इच्छा होगी, फ़ोन देखने की सुनने की इच्छा होगी। यथार्थ तो यह है, अपने को एक निश्चित करना चाहिए हमें कितनी बात करना है। एक विडंबना यही भी है कि पहले के समय में क्या होता था, एसटीडी बूथ होते थे, टेलीफोन होते थे, वहाँ बूथ पे जाते थे
तो वह एक कंप्यूटर में एक ही पर्ची निकलती चट 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 चट, तो उसमें नंबर की 30 रुपये 31 32 33 रुपये हो गए, तो अपने को चिंता होती 33 रुपये हो गए, बंद करो, बात नहीं करना। अब क्या कंपनियों ने क्या किया, पहले बैलेंस डलवा देते हैं आप लोगों को, फिर लगता कुछ लग नहीं रहा, बात करते रहो। और अनलिमिटेड की बात करते हो, ये भी गलत फंडा है। उनने सोच लिया है कि 10 फ़ोन वाले बैलेंस डलवाते हैं, इनसे पल्स सिस्टम से पैसा लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 10 लोगों में 7 लोग ऐसे होते हैं वो कम बात करते हैं। यदि 299 रुपये के एक महीने के लेते हैं तो कहो पल्स सिस्टम से 150 रुपये जमा हो उनके, वो आपसे डबल पैसा ले लेते हैं। और आपको लगता है कि अरे ये तो अनलिमिटेड बात करते रहो, मगर ये तो सोचो यदि पैसा अलग से नहीं भी लग रहा है, समय तो बर्बाद हो रहा है, कान तो खराब हो रहे हैं, आँख तो खराब हो रही, कमर तो खराब हो रही, रेडिएशन से शरीर पूरा खराब हो रहा है, मस्तक बर्बाद हो रहा है। इसलिए अपने को एक अच्छाई बुराई समझ करके उसको एक लिमिट बनाना चाहिए। हम किस व्यक्ति से कितनी बात करेंगे, आप ले लो नियम कि हम 2 बार ही बात करेंगे, बाकी फ़ोन आएगा तो उतना ही बोलेंगे जितना उसने पूछा है। मान लो आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा भोजन कर लिया, कर लिया, इतनी बोल लो कर लिया, हमने भोजन कर लिया और ये बनाया था और मम्मी ने ये भोजन नहीं किया, दुनिया की बातें क्यों करना, भोजन कर लिया बरक दो बस। जितने कम शब्दों में, क्यों मंदिर गई थी, हाँ खत्म काम, हाँ गए थे क्यों बोलना आपको, हाँ बस हो गया काम, समझ में आ गया ना। इस प्रकार अपना नियम लेकर के भी हम फोन के उपयोग से बच सकते हैं, कम कर सकते हैं। महाराज जी एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है, वो आपके पास पर्ची है, मैं आप यहाँ पर्ची आई है। महाराज जी आजकल की पीढ़ी हिंदी नहीं जान समझ पा रही, उनके लिए इंग्लिश में कोई उपदेश दीजिए नमोस्तु। अब इटारसी में भी ऐसा होगा, अब फिर भी पूछना चाहते हो अंग्रेजी में उपदेश, मैं भी ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि मोर रिलेशन मोर प्रॉब्लम, नो रिलेशन नो प्रॉब्लम। हाँ, और ज़्यादा पूछना चाहते हो तो मैं इतना कह सकता हूँ, स्वस्थ रहना हो आपको, हेल्थी रहना है तो कीप स्माइलिंग बट नॉट लाफिंग। क्या, मुस्कुराते रहो किंतु हंसो नहीं, दांत नहीं दिखना चाहिए, स्वस्थ रहोगे तुम लोग। हिंदी नहीं आती ये अपना बहुत बड़ा कलंक है। यदि हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आएगी तो हम कहाँ जाएंगे हिंदी ढूंढने के लिए। अपने को हिंदी आना ही चाहिए। हिंदुस्तान में रह कर के हिंदी नहीं आएगी, सरकार के लोगों को ऐसे नियम बनाना चाहिए। नहीं, भारत में यदि रहना है, सुविधाएं चाहना है तो हिंदी तो आना चाहिए। जो पीएससी यूपीएससी की परीक्षाएं, इनमें हिंदी अनिवार्य होना चाहिए ताकि बच्चे हिंदी अच्छे से कर सके। और आप लोग यदि हिंदी नहीं समझोगे तो संस्कृत प्राकृत के बारे में क्या होगा, जिसमें आपके शास्त्र लिखे हैं। आपको जैसे बने वैसे, अलग से ट्यूशन लगाओ, कोचिंग लगाओ, हिंदी जरूर सीखना चाहिए। हिंदी अपने जीवन का श्रृंगार है। महाराज जी एक ऑनलाइन जिज्ञासा और आई है, अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं उसका जैन धर्म से क्या संबंध है, एवं भारत नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। देखो, अशोक चक्र जो है ये हमारे 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। ये जो आप लोग समझते हो तीर्थंकर का इतिहास जैन शास्त्रों तक सीमित नहीं, हमारे शिव भारतीय इतिहास में, वैदिक संप्रदाय में शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण आदि में भी उल्लेख है। शिव पुराण में एक जगह आया है, भगवान ऋषभदेव का नाम स्मरण करने से 67 तीर्थों की यात्रा का पुण्य लाभ मिलता है। अब इन्होंने कहा दूसरा प्रश्न कि आप भारत के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, समझाओ। ये तो अभी मैंने समझा है, मार्कंडेय पुराण आदि में भी, वेद आदि में भी भाई उन्होंने कहा आदि ब्रह्म ऋषभदेव के पुत्र हुए,
जो प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने 6 खंड का साम्राज्य प्राप्त किया था, उनके नाम से इस देश का नाम भारत नाम पड़ा है। ऐसा भी कई मानते हैं कि शकुंतला के भरत के नाम पे पड़ा है। मगर जो भी हो, भारत देश जो है अपने आप में अनादि काल से ऋषि मुनियों का देश रहा है। संसार में दुनिया की वस्तु प्राप्त हो सकती हैं, दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार भौतिक क्षेत्र में हो सकते हैं, मगर अध्यात्म के क्षेत्र में जो तीर्थंकर ऋषि मुनि यदि प्राप्त होंगे तो भारत देश में ही प्राप्त होंगे। और ये बात भी आपको बता दूं, ये दिगंबर मुनि महाराजों की चर्चा होती है तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना, ये दिगंबर मुनि महाराज जो होते हैं, नगद मुनि महाराज, ये मात्र जैन धर्म में नहीं होते, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की आन बान शान है। ये लोग प्रयागराज से आए श्रावक लोग, इनके यहाँ 12 वर्ष में कुंभ लगता है और वह हजारों नागा साधु आते हैं जो हिमालय में साधना करते हैं। वो जैन धर्म से नहीं होते, जिनेतर संप्रदायों से होते हैं। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, चाहे इलाहाबाद हो, प्रयागराज, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नवपरा, राजिम हो, यहाँ पर हजारों की संख्या में समय समय पर नागा साधु आते रहते हैं, अखाड़े होते हैं। इसलिए मात्र जैन धर्म में ये नागा साधु नहीं होते। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये भारत देश का जो नाम है 3 अक्षरों से है। उसको मैंने चिंतन में लिया तो मुझे तो चिंतन में ये आया, भारत देश का भाग्यता है, भारत भाग्य विधाता है, भारत देश का भाग्यता है, भाग्यवान जो यहाँ रहे, भारत देश का राखेता है, रक्षा इसकी आप करें, भारत देश का ताकेता है, तन मन से सब स्वस्थ रहें, तन मन से सब स्वस्थ रहें। हो गया महाराज जी, पानी छानने की सही विधि क्या है? क्या एक्वागार्ड आरओ से पानी नहीं छान सकते क्या? देखो, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आखिर पानी छानने की बात का मतलब जैन धर्म नहीं, पानी छानना तो एक वैज्ञानिक क्रिया है। जैसे वैज्ञानिक लोग अपने कोई मशीन में तेल डालते हैं तो छान करके डालते हैं। स्टोव चलता था पहले, स्टोव में तेल छान के डालते थे। यदि मान लो धोखे से भी बिना छना तेल डाल दिया तो वह बर्नर में आके कचरा फंसता था तो उसमें पिन लगाना पड़ता था, फिर दोबारा गलती नहीं करते थे, छान के तेल डालते थे। बाइक में, कई गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते, छान के डालते, अन्यथा वो कोई कार्बोरेटर आदि में जाके वो इंजन को बंद कर देता है। उसी प्रकार ये भी एक मशीन है, इसमें यदि अनछना पानी पिएंगे डालेंगे तो आपके लिए फिर गाड़ी को चलाना संभव नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर आपको भी डॉक्टर लोग इंजेक्शन पिन लगाएंगे। सुई लगती है ना, वो भी सुई, ये भी सुई होती है। इसलिए पानी को छान के पीना चाहिए। एक्वागार्ड आरओ की बात है, इसमें सुनो, आपको लगता है पानी छन गया, हमारे जैन धर्म में स्वास्थ्य को और अहिंसा को दोनों को ध्यान में रख के पानी छानने को पीने को कहा है, छान के पीने को कहा है। अब यदि मान लो एक्वागार्ड आरओ में पानी छानते, जीव तो बचेंगे नहीं, और ये तो अहिंसा की तो बात बनेगी ही नहीं, मगर स्वास्थ्य भी गड़बड़। कुछ खनिज तत्व ऐसे होते मिनरल्स पानी में, वो यदि कपड़े के द्वारा छानोगे तो वो पानी में रहेंगे, और एक्वागार्ड आरओ में जैसे पानी को पास कराओगे तो वो रुक जाएंगे, और एक्वागार्ड आरओ का फिल्टर पानी बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। इसलिए पानी तो अपने लिए कपड़े से छान के पीना चाहिए। वो ये जैन धर्म में नहीं कहा गया, मनुस्मृति आदि में भी आता है, वस्त्र पूतम जलम प्रभेद, क्या दृष्टि पूतम निषेध पदम निषेध,
मतलब देख करके पैर रखना चाहिए और कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, ये नीति है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आगे 7 बजे तक कार्यक्रम रहा। मैं आमंत्रित करता हूँ अरविंद जी जैन इटारसी, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। अभी ऊपर कुछ श्रावकों की चर्चा चल रही थी कि बच्चे पाठशाला में आते नहीं। जैसा आप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा कभी पाठशाला के में भेजने के लिए प्रेरित किया गया? हम अपनी गलती को छिपाने के लिए बच्चों को दोष देते हैं। कि मेरा ये कहना है कि बच्चों को यदि हम सार्थक रूप से प्रयास करेंगे तो बच्चों में जो गुण आ जाएंगे तो उनके जीवन पर्यंत के लिए रहेंगे। ये देन मुझे भी पाठशाला से ही मिली है। मेरे जितने नियम हैं उनकी शुरुआत पाठशाला से और गुरुओं के सानिध्य से मिली है। तो निश्चित रूप से, अगर मैंने पहले भी कहा था जिस दिन पाठशाला का कार्यक्रम था अपना, कि जितनी माताओं ने दीप प्रज्वलन किए हैं, जितनी माताओं ने शास्त्र भेंट किए, यदि वे सक्रिय रूप से सार्थक रूप से प्रयास करें तो निश्चित रूप से पाठशाला कभी बंद नहीं होगी और हर जगह की पाठशाला अच्छी चलेगी। मैं बहुत महाराज प्रश्न का किया तुमने, बताओ, उपदेश दिया। चरण और चरण चिन्ह में क्या अंतर होता है? सुनो, चरण और चरण चिन्ह में बहुत बड़ा अंतर होता है। सिद्ध क्षेत्रों पर हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ चरण वंदना नहीं होती, क्योंकि भगवान जब मोक्ष जाते हैं उनका शरीर संपूर्ण वह कपूर की तरह विलीन हो जाता है। तो नीचे चरण भी जो है वो चरण के पुद्गल परमाणु वह भी कपूर की तरह विलीन हो जाएंगे। रही बात आत्मा के जो प्रदेश चरण के रूप में परिणमित थे वो सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। इसलिए चरण चिन्ह की बात होती है, चरण की नहीं होती। चरण चिन्ह का मतलब होता है जैसे हम पैर रख देते हैं धूल पर और जो रेखाएं उछल जाती हैं उसमें ना नाखून होते ना एड़ी होती है, वो चरण चिन्ह होते। सम्मेद से कर जी आप जाओ तो वहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, कुंतुनाथ भगवान की टोंक पर, अरनाथ भगवान की टोंक पर जाके देखोगे तो वह श्याम वर्ण के जो चिन्ह बने हैं उनमें लकीरें होगी, ना कि नाखून होंगे। चरण चिन्ह में नाखून नहीं हो सकते हैं, चरणों में नाखून भी होते हैं। इधर उधर दो चार उन्होंने चबूतरे बना दिए हैं जो बीतरागी धर्म को नहीं मानते हैं। उन लोगों के यहाँ देखना उन्होंने तो जूते की तरह उखेड़ दिए, मतलब पूरा पंजा बना दिया इस पर इतना। तो वो चरण होते हैं चरण चिन्ह। हमारे यहाँ चरणों की पूजन नहीं, चरण चिन्ह की पूजन होती है। और आप लोग कहते भी हो चरणों की रजत प्यारी, चरण नहीं, चरणों की रच ली जाती है। हमेशा गुरु की वंदना करते हैं, उनके नीचे के वह पग तली को स्पर्श करते हैं, ऊपर के नाखून को नहीं करते। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। हम वंदना करने जाते हैं और इन बातों को ध्यान नहीं रखते तो अपने को वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वकील साहब ने बीच में आके प्रार्थना की बात रखी। इतना कहना चाहता हूँ, जीवन में आपने बहुत सारे विद्यालय में पढ़ाई की, महाविद्यालय में गए, विश्वविद्यालय में भी गए होंगे। इन सब में जाकर के आपको अर्थ उपार्जन की कला तो पड़ गई, आजीविका की नोट कमाने की कला तो सीख गई, मगर आपको सुख प्राप्त करने की कला प्राप्त नहीं हुई। यदि आप ईमानदारी से सुख प्राप्त करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो ये विद्यालय महाविद्यालय आदि में नहीं, ये तो पाठशाला के पाठ पढ़ने से ही संभव हो सकता है। आप लोगों को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। समझदारों को संकेत पर्याप्त होता है। इटारसी के सुंदर वातावरण में, यहाँ पर कितना अच्छा वातावरण है,
4 जिनालय हैं, एक और बनने को तैयार है। आप लोगों को पाठशाला में उत्साह दिखाना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं हमको तो सब आता है, आपको आता तब भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर दूसरे लोग भी पाठशाला जाने को उत्साहित होंगे। वो आगरा से बहन ने कहा कि बच्चों को संस्कार कैसे दें। हम आगे बढ़ के कोई काम करेंगे तो छोटे अपने पीछे अपने आप आ जाएंगे। मैंने एक उदाहरण आपको कई बार दिया है, पुनः देता हूँ कि रास्ते में बिहार कर रहा था, एक गाय किसान रस्सी से बांध के ले जा रहा था। गाय का बछड़ा खुला हुआ था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, बार बार बीच में रास्ते में चलता था, विपरीत दिशा में भागता था, फिर माँ के पास गाय के पास लौट के आ जाता था। तो मुझे समझ में आ गया, जैसा माँ करेगी वैसा बच्चे करेंगे, जैसे पिताजी करेंगे दादा दादी करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। यदि बछड़ा गाय के पास लौट के आता है और गाय की दिशा में आगे चलने लगता है, यदि माता पिता पाठशाला आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बच्चा घर पे रहेगा, जरूर वो बच्चे भी पाठशाला आएंगे और इंसान बनेंगे। आज इंसान बनेंगे और कल भगवान बनेंगे और पूरे सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो हम आपसे कहना चाहते हैं, सुबह 7:30 पे पूजन होगी, पाठशाला की रविवारी पूजन। पूरे बच्चों को, माताओं को, भाइयों को आना है और पाठशाला की पूजन को ऐसा